चैप्टर 4 जिसमें आज हम डिस्कशन करेंगे साक्षात्कार के बारे में। लास्ट क्लास में हमने व्यक्तित्व की जो है कुछ विशेषताओं के बारे में पढ़ा था जो फ्रॉइड के द्वारा बताई गई थी। आज हम बात करेंगे साक्षात्कार के बारे में। ठीक है, साक्षात्कार आपने पहले भी इसको पढ़ा है। ठीक है, तो इससे आपको ये पता लगता है कि ये क्या है, एक तरह का तरीका है जिसमें एक व्यक्ति जो है मतलब कम से कम दो व्यक्तियों का होना आप कह सकते हैं कि आवश्यक है किसी भी साक्षात्कार के लिए, जिसमें एक व्यक्ति क्या है आपसे प्रश्न पूछता है, दूसरा व्यक्ति क्या है आपको सूचनाएं देता है। तो उसी को हम साक्षात्कार कह सकते हैं। इसे आप अलग अलग तरीके से जो है नाम दे सकते हैं। जैसे साक्षात्कार आप सामान्य जो वार्तालाप कर रहे हैं उसे भी आप साक्षात्कार का नाम दे सकते हैं। आप किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं, वो भी एक साक्षात्कार की प्रणाली है। सामान्य तरीके से कि कोई व्यक्ति आपको मिल जाता है जान पहचान का, तो उससे सामान्य अगर आप कोई प्रश्न कर रहे हैं तो उस सामान्य वार्तालाप को भी हम साक्षात्कार का नाम देते हैं। या फिर कभी कभी क्या होता है व्यक्ति आपको नहीं भी जानता और आप जैसे कहीं जा रहे हैं, ट्रेन में कोई मिल गया, बस में कोई मिल गया, ठीक है, तो आप कहीं किसी स्थान पर गए, वहां पर कोई व्यक्ति मिल गया तो उसके विचार आपसे मिलते हैं, तो जो भी जनरल बातें एक दूसरे से आप प्रश्न पूछ लेते हैं, ठीक है, वो क्या है साक्षात्कार का रूप ले लेती हैं। तो यद्यपि प्रदत्त एकत्रीकरण के लिए निरीक्षकरण प्रश्नावली विधियां का अधिकतर प्रयोग किया जाता है कि हम क्या करते हैं एकत्रीकरण का मतलब कि जब आपको क्या करना है, चीजों को एकत्रित करना है। और क्या एकत्रित करना चाहते हैं हम? सूचनाएं। ठीक है, किसी व्यक्ति से संबंधित जब आप सूचनाएं एकत्रित करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, या तो निरीक्षण विधि का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, या फिर हम क्या करते हैं प्रश्नावली विधि का इस्तेमाल करते हैं कि प्रश्नों के माध्यम से आप क्या करेंगे, व्यक्ति के बारे में सूचनाएं एकत्रित करेंगे। तो हम लगभग दो विधियों का इस्तेमाल करते हैं। या तो आप उसकी जांच करेंगे, उसकी जांच करने से उसके बारे में लोगों से पूछने से आपको जो है उसके बारे में जो भी बातें पता लगेंगी वो क्या होंगी, उसके बारे में प्राप्त की गई सूचनाएं होंगी। और प्रश्नों के माध्यम से जो भी बातें आप क्या कर रहे हैं उस व्यक्ति के बारे में जान रहे हैं वो भी क्या है आपके लिए जानकारी का रूप ले लेंगी। आपके लिए वो जानकारी है जो आप उस व्यक्ति के बारे में प्राप्त करना चाहते हैं। परंतु लेकिन क्या होता है कि अपने अवसरों पर निरीक्षण के साथ साथ साक्षात्कार के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, जानकारी को एकत्रित कर सकते हैं। कि कभी कभी क्या होता है आपके पास क्या है ऐसे अवसर हो सकते हैं जिन अवसरों का आप इस्तेमाल करके व्यक्ति के साथ साक्षात्कार करके यानी वार्तालाप करके भी क्या कर सकते हैं, जानकारी को एकत्रित कर सकते हैं। तो बाल विकास में साक्षात्कार विधि का जब बच्चे समस्याओं को पूर्ण रूप से क्या करते हैं, समझते हैं, व्यक्त करने में क्या हो, साक्षात्कार हो। कि जब हम बात करते हैं किसकी, साक्षात्कार की, ठीक है, सूचनाओं को एकत्रित करने की या फिर किसी के बारे में जानकारी प्राप्त करने की। और वो जानकारी हमें किसके बारे में चाहिए, अगर बच्चों के विकास के बारे में, बाल विकास में अगर आप साक्षात्कार करना चाहते हैं तो ये कब संभव है, जब जो बच्चा है वो आपकी बातों को, अपने प्रश्नों को क्या करे, समझ पाए, ठीक है। और दूसरा ये है कि वो पूर्ण रूप से क्या कर पाए, अपने विचारों को जब वो व्यक्त कर पाए, मतलब आपकी बातों को समझकर उसका उत्तर देने का उसका क्या होना चाहिए, मानसिक स्तर होना चाहिए, तभी हम बाल विकास में साक्षात्कार कर पाएंगे। तो इस विधि में साक्षात्कारकर्ताओं और सूचनादाता के बीच आमने सामने क्या होती है, परस्परिक क्रियाएं होती हैं, मतलब एक्टिविटीज होती हैं, होने का अवसर मिलता है। जिस व्यक्ति का साक्षात्कार लिया जा रहा है उसके बारे में अर्थपूर्ण जानकारी हम प्राप्त करना चाहते हैं। मतलब साक्षात्कार क्या है, दो व्यक्तियों के बीच में क्या है, ये एक तरह की गतिविधि है कि जब आप क्या कर रहे हैं, सामान्य वार्तालाप कर रहे हैं, साक्षात्कार कर रहे हैं, तो इसमें क्या है आपके लिए दो व्यक्ति जो बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। एक जो होता है जो क्या करेगा, आपका साक्षात्कार करेगा, यानी जो आपसे सूचना प्राप्त करना चाहते हैं उसको हम क्या कहते हैं, साक्षात्कारकर्ता कहते हैं। दूसरा व्यक्ति होता है जिससे आपको सूचना मिल रही है, उसे हम कहते हैं सूचनादाता, यानी जो सूचना दे रहा है। तो इन दोनों के बीच में जो भी जानकारी क्या हो रही है, वार्तालाप हो रही है, जो भी बातें हो रही हैं, उससे हमें व्यक्ति का साक्षात्कार होता है, मतलब उस व्यक्ति के बारे में अर्थपूर्ण जानकारी, ठीक है। कि जो साक्षात्कार करता है वो ऐसे नहीं कुछ भी पूछेगा, वो क्या पूछेगा, वो ऐसे प्रश्न पूछेगा जिससे उसको अर्थपूर्ण, मतलब ऐसी जानकारी मिले जिसका कोई अर्थ होगा उसके लिए, जिस उद्देश्य के लिए वो सूचना एकत्रित कर रहा है वो उद्देश्य की प्राप्ति होगी। तो उसी को हम क्या कहते हैं, एक साक्षात्कार जिसका कोई उद्देश्य है।
आइजैक ने 1972 के अनुसार, मतलब 1972 के अनुसार, साक्षात्कार का वह साधन जिसके द्वारा मौखिक या लिखित सूचना जो है वो क्या की जा सकती है, प्राप्त की जाती है। कि आइजैक ने 1972 में वही कहते हैं कि साक्षात्कार क्या है, एक माध्यम है, एक तरीका है, और इस तरीके के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। सूचनाएं मौखिक रूप से भी हो सकती हैं और सूचनाएं लिखित रूप में भी हो सकती हैं। फिर मॉसर ये कहते हैं कि 1958 में उन्होंने ये कहा कि साक्षात क्या है, ये एक तरह की सामाजिक प्रक्रिया है, समाज में होने वाली क्या है, एक प्रक्रिया है, गतिविधि है, जिसमें साक्षात्कारता और सूचनादाता दो व्यक्तियों के बीच परस्पर क्या किया जाता है, एक दोनों को शामिल किया जाता है, और उन दोनों के बीच में होने वाली जो गतिविधि है, ठीक है, उसको हम साक्षात्कार कहते हैं। तो साक्षात्कार विधि में कि व्यक्तिगत विशेषताओं जैसे अपने वातावरण का प्रतिरक्षण करना, समस्याओं और तनावपूर्ण परिस्थितियों का सामना करने का ढंग, और उसकी आकांक्षाओं और आशाओं के भय आदि की अभिव्यक्ति के साथ उसके चिंतन एवं व्यक्ति के गुणों आदि का तर्कपूर्ण मूल्यांकन करने की महत्वपूर्ण विधि है। कि साक्षात्कार क्या है, साक्षात्कार एक तरह का क्या है, मेथड है, साधन। हमने कहा था कि एक ऐसा साधन है जिसका इस्तेमाल हम क्या करते हैं, समाज में कर रहे हैं। कि ये क्या है, साधन है, आप इसे कह सकते हैं कि एक विधि है, एक माध्यम है, तरीका आप इसे कह सकते हैं, जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं किस लिए, ताकि हम अपने वातावरण का क्या कर सके, प्रत्यक्षीकरण, मतलब वास्तविकता क्या है उसके बारे में जानने के लिए, कि किसी भी चीज के प्रति, किसी भी घटना के अंदर छुपी हुई जो वास्तविकता है उसका ज्ञान आपको कराए, आपकी समस्याओं का समाधान जो है ये आपको ला कर देगा। ठीक है, कि आप जब सूचनाएं प्राप्त करेंगे तो आपको पता होगा कि वास्तविकता क्या है, आपको तनाव से मुक्त करेगा। ठीक है, कि जब गलत चीजें आपको पता होती हैं या फिर अधूरी बातें आपको पता होती हैं, आधा सच आपको पता होता है, तो वो आपके मानसिक तनाव का कारण बनता है, आपके लिए परिस्थितियों को खराब कर देता है। लेकिन जब आप क्या करते हैं, किसी भी व्यक्ति से पूरी बात को जानने का प्रयास करते हैं, परिस्थिति को समझने का प्रयास करते हैं, तो उससे क्या होता है, आपको वास्तविकता का ज्ञान होता है, और उस वास्तविकता का ज्ञान होने से क्या होता है, आपकी जो भी आकांक्षाएं हैं, जो भी आशाएं हैं, जो भी भय हैं आपके, वो सब चीजें क्या हो जाती हैं, दूर हो जाती है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि अभिव्यक्ति के साथ चिंतन एवं व्यक्ति के आदि के गुणों को तर्कपूर्ण हम क्या कर सकते हैं, मूल्यांकित करने के लिए महत्वपूर्ण है। कि आप किसी व्यक्ति के गुणों को अगर क्या करना चाहते हैं, मूल्यांकित करना चाहते हैं, उनका मूल्यांकन करना चाहते हैं, तब भी आप साक्षात्कार का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो क्या है, एक तर्कपूर्ण विधि है। ठीक है, मतलब कि अच्छी विधि है, आप ये कह सकते हैं, जिसमें आपको कारण देखने को मिलता है हर एक चीज के पीछे। दूसरा है कि साक्षात्कार के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इसके आकार व स्वरूप का हम क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं। कि मतलब साक्षात्कार जब आप कर रहे हैं तो आपको किस चीज के लिए, कि सबसे पहले हमारा क्या निश्चित होना चाहिए, हमारा उद्देश्य निश्चित होना चाहिए। ठीक है, कि हमने पहले ही क्या कर लिया, अपना एक उद्देश्य निर्धारित कर लिया, जिस आधार पर हम क्या कर रहे हैं, साक्षात्कार कर रहे हैं। कि साक्षात्कार करने का हमारा उद्देश्य क्या है, किस प्रकार की जानकारी आप चाहते हैं, किसी घटना से संबंधित चाहते हैं, उसके पूरे जीवन से संबंधित चाहते हैं। ठीक है, तो उस आधार पर हम क्या करते हैं, साक्षात्कार करते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इसके आकार का रूप बना लेना है कि साक्षात्कार कैसा होगा। अगर साक्षात्कार बहुत बड़ा है तो एक ही समय में उसे ना करके हम उसे छोटे छोटे पार्ट में जो है वो तोड़ सकते हैं। तो साक्षात्कार साधारण एवं कम समय का भी हो सकता है। ठीक है, कि आप छोटा सा जो है वो साक्षात्कार करें, ठीक है, या लंबे समय के विभिन्न सूत्रों में भी हो सकता है कि एक लंबा समय आप उसके लिए ले रहे हैं। तो प्रमुख रूप से साक्षात्कार जो है दो श्रेणियों में रखा जाता है, जिसके लिए भिन्न भिन्न शब्द का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। प्रमुख रूप से साक्षात्कार को दो श्रेणियों में रखा जाता है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं अरचित और प्रतिबंधित या मुक्त। ठीक है, साक्षात्कार के उद्देश्य के अनुसार अध्ययन समस्या से संबंधित प्रश्नों को पहले ही तैयार कर लिया जाता है। कि जब आप क्या करें, साक्षात्कार किसी व्यक्ति का करने जा रहे हैं, तो उससे संबंधित जो भी प्रश्न आपको पूछने हैं, जो भी जानकारी आपको क्या चाहिए, सटीक तरीके से चाहिए, उसको आप पहले से ही क्या कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं। या फिर आप कह सकते हैं कि आप पहले से ही क्या बनाते हैं, प्रश्नों की सूची तैयार कर लेते हैं। ठीक है, जिसमें आप वैसे प्रश्न रखेंगे जिनके बारे में आपको जानकारी चाहिए। यदि प्रश्नों का कम
क्रम होगा यहाँ पे, ठीक है, कि प्रश्नों का क्रम क्या है, क्रम व संख्या नहीं बदले तो ये कैसा होता है, संरचित होता है, औपचारिक होता है और बाधित साक्षात्कार कहलाता है। ठीक है, तो कैसा है, आपके पास दो तरह के साक्षात्कार होते हैं। ठीक है, कि आप एक तो संरचित होता है जिसे आप कहते हैं औपचारिक है ये। ठीक है, कि कोई जैसे आपने देखा है बहुत सारे इंटरव्यूज आपने देखे होंगे, वहां पर क्या होता है कि जब भी किसी व्यक्ति का इंटरव्यू हो रहा था तो उससे जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो एक क्रम में अगर पूछे जा रहे हैं, ठीक है, कि जो क्रम आपने निर्धारित किया है, जो व्यवस्था आपने की कि पहले व्यक्ति से उसके कैरियर के बारे में पूछेंगे, ठीक है, या फिर उसके व्यक्तिगत जीवन के बारे में पूछेंगे, तो इस प्रकार से जब आप क्या करते हैं, एक क्रम जो है वो क्या करते हैं, व्यवस्थित करते हैं, क्रम के अनुसार आप कह सकते हैं। ठीक है, कि सीरियल नंबर वाइज, कि जैसे आप काउंटिंग करते हैं कि प्रश्न नंबर 1 है, 2 है, इस तरह से जब आप क्या कर रहे हैं, एक क्रम में प्रश्न पूछ रहे हैं, तो इस प्रकार का जो साक्षात्कार होता है वो कैसा होता है, संरचित होता है। इसी को आप क्या कह सकते हैं, कैसा है, औपचारिक है। औपचारिक मतलब जैसे आपने देखा है कि टीवी पे आपने अलग अलग नेताओं के इंटरव्यूज देखे होंगे या एक्टर्स के देखे होंगे, प्लेयर्स के देखे होंगे, तो वो कैसे औपचारिक हैं। ठीक है, कि वो उनसे कुछ सूचनाएं हम जानना चाहते हैं या फिर जो जनता है वो जानना चाहती है, तो आप क्या बने, ये शो या वो चीज क्या बनेगी, एक माध्यम बनेगी जो जनता को या फिर जो वो लोग जो उन्हें पसंद करते हैं उनके साथ उनके विचारों को जानने के लिए क्या करेगी, एक अवसर आपको प्रदान करेगा। तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये कैसा है, संरचित है, औपचारिक है और कैसा है, प्रतिबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले से ही हम क्या करते हैं, प्रश्नों को निर्धारित आपने कर लिया कि इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, पहले हो सकता है कि आपकी अपनी रुचि के बारे में, ठीक है, उनकी रुचि के बारे में प्रश्न पूछे जाए कि किस तरह का व्यक्ति वो है, क्या किसी चीज पसंद है, फिर उसके जो कार्य है, ठीक है, जो भी वो, चाहे वो प्लेयर है तो खेल जगत से, ठीक है, या फिर किसी अन्य व्यक्ति के बारे में या फिर उसके सहायक के बारे में, उसकी टीम के बारे में, ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है, अगर वो अलाउ कर रहा है तो उसकी निजी जीवन से संबंधित भी प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं। तो इसी प्रकार से जो है वो उसको क्या करते हैं, तैयार करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप क्या कर रहे हैं, प्रश्नों को क्रम में नहीं रख रहे हैं, ठीक है, क्रम के अनुसार अगर प्रश्न नहीं है, ठीक है, तो ये कैसा होता है, ये अरचित होता है। अरचित है ये। ठीक है, अनौपचारिक आप इसे कहेंगे कि सामान्य है, कोई ऐसी विशेषता के लिए इसे नहीं लिया गया है। ठीक है, और कैसा है, ये मुक्त है, स्वतंत्र है, कि आप कैसा भी प्रश्न जो है उससे पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार का जो है साक्षात्कार किया जा सकता है। यदि यदि अपेक्षित समस्या प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र है तो प्रविधि अचरित मुक्त या औपचारिक साक्षात्कार कहलाती है, कि अगर सामने वाला व्यक्ति क्या है, वो कैसा भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है, तो ऐसा जो साक्षात्कार है वो स्वतंत्र है, पहले से ही अरचित विधि पर जो है वो बनाया गया है, मुक्त है और अनौपचारिक साक्षात्कार कहलाएगा। फिर साक्षात्कारकर्ता के सामने साक्षात्कार प्रारंभ करने एवं उसका संचालन करने के लिए के ढंग पर निर्भर करता है कि सूचनादाता से कैसे महत्वपूर्ण सूचनाएं जो है खोजी जाएंगी या कैसी बातें उससे पूछी जाएंगी। कैनाल और कहलैन ने एक सफल साक्षात्कार के लिए 3 मुख्य बातों को ध्यान में रखने के लिए कहा है, कि अगर वो कहते हैं कि अगर आप अपने साक्षात्कार को बेहतर और अच्छा बनाना चाहते हैं तो आपको 3 बातें याद रखनी है। पहला, कि जब आप प्रश्न पूछ रहे हैं सूचनादाता को तो ये मालूम होना चाहिए कि उसे कौन सी सूचना आप उससे अपेक्षित है, कि मतलब जब भी आप क्या कर रहे हैं, किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं, किसी का साक्षात्कार कर रहे हैं, तो जो साक्षात्कार कर रहे हैं उसमें जो सूचनादाता है उसको क्या होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए। ठीक है, क्या कि कैसे प्रश्न आप उससे पूछने वाले हैं, उन प्रश्नों को पूछने से किस प्रकार की सूचना आप प्रदान करना चाहते हैं। तो मतलब कि पहले ही उसे क्या करें, बता दें कि हम इस चीज के बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे, और इस पर्टिकुलर, जैसे आप किसी पर्टिकुलर घटना की बात करना चाहते हैं, कि मान लीजिए कोई एक डे है, उस दिन कोई अगर ऐसी घटना घटित हुई है जिसके बारे में वो जानना चाहते हैं, तो पर्टिकुलर उसके बारे में उसे क्या किया जाए, बताया जाए, ताकि
वो अपने माइंड को जो है चीज के लिए पहले से ही प्रिपेयर कर ले। तो इसके अनुसार वह यह फैसला करेगा कि उसे कौन कौन सी प्रासंगिक, मतलब इससे उसको ये पता लग जाएगा कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें उसे बतानी है, ठीक है, जो सूचनाएं हमें देनी है, तथा किस संदर्भ में जो उत्तर है अभिव्यक्त करना है कि कोई अनवांटेड जानकारी जो है वो हमें दूसरे व्यक्ति को नहीं प्रदान करनी है। तो इसके लिए वो अपने आप को पहले से तैयार कर लेता है, वही बातें आपको बताएगा जो क्या है, इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण होने वाली है। दूसरी बात की साक्षात्कारता सूचना दाता से जिस सूचना की अपेक्षा करता है वह उसके पास उपलब्ध होनी चाहिए, ठीक है, कि जिस व्यक्ति से क्या आप कर रहे हैं, आप साक्षात्कार कर रहे हैं जिस भी व्यक्ति का, आपको पहले ये चीज क्या कर लेनी है, कंफर्म कर लेनी है। इस बात को क्या कर लेना, पहले कंफर्म कर लेना, पता लगाना है कि जो भी सूचना आपको चाहिए क्या वो सूचना उस व्यक्ति के पास है या नहीं है, ठीक है। तो अगर उस सूचना उसके पास नहीं है तो क्या हो रहा है, केवल आपका समय व्यर्थ हो रहा है, ठीक है, और दूसरे व्यक्ति का भी समय व्यर्थ हो रहा है, आपका जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं होगा। तो दूसरी बात ये कि उसी व्यक्ति का साक्षात्कार किया जाए, मतलब उसी व्यक्ति से आप ये सारी बातें पूछेंगे जिसको क्या है उस चीज के बारे में पता हो। फिर एक सफल साक्षात्कार के लिए क्या है कि सही ढंग से जो है आप साक्षात्कार करें। तो इसके लिए तीसरा, अपेक्षा अभिप्रेरणा सूचना दाता को प्रश्न की कि आपके जो प्रश्न है वो भी कैसे होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए जिनसे सही और सटीक जानकारी जो है हमें प्राप्त हो सके, मतलब कि ऐसा कोई भी अनिश्चित या फिर अनवांटेड जो प्रश्न है वो आपको नहीं पूछना है जिससे आपको कोई व्यर्थ की जानकारी जो है मिले, या फिर जो जानकारी आपको चाहिए वो नहीं मिल पाए, या फिर जो इससे आप सूचनाएं ले रहे हैं वो आपके प्रश्न को समझ ही नहीं पा रहा है। तो साधारण भाषा का हमेशा इस्तेमाल करना है, सिंपल, ताकि जो हर व्यक्ति है वो क्या कर पाए, इससे कनेक्ट हो पाए, ठीक है। तो साक्षात्कार करते समय ये 3 बातों का आपको ध्यान रखना है। तो जब भी आप साक्षात्कार कर रहे हैं, अगर आप एक अच्छे सफल साक्षात्कार को करना चाहते हैं तो आपको ये बातें क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। फिर उत्तर के लिए कि आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं उस उत्तर के लिए क्या हो, जो साक्षात्कार दाता है या जो सूचना दाता है वो क्या हो, उत्तर देने के लिए प्रेरित हो, मतलब प्रश्न इस तरीके से पूछा जाए कि वो उत्तर देने के लिए, सही जानकारी देने के लिए क्या हो जाए, प्रेरित हो जाए। फिर यह आरंभ जो साक्षात्कार का प्रारंभ है में पता चलता रहने के में क्या होता है, सहयोग देता है आपको कि जो साक्षात्कार है उसके प्रारंभ में तथा चलते रहने में क्या करेगा, सहयोग देगा, कि जो भी आपने शुरू किया है साक्षात्कार उसको क्या करेगा, सहयोग देगा, और उसको संचालित करने में क्या देगा, योगदान देगा। साक्षात्कार में परस्पर घनिष्ठता स्थापित होनी चाहिए, दोनों के बीच में एक अच्छा संबंध होना चाहिए। जिस व्यक्ति का साक्षात्कार लिया जा रहा है उसके द्वारा सूचना जो है कि क्या होगी, गोपनीय रखी जाएगी। कि अगर आप क्या कर रहे हैं, किसी व्यक्ति से कोई भी सूचना प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है, तो हो सकता है कि वो व्यक्ति आपको सही सूचना ना दे, या फिर जो है उसके मन में कोई भय हो, या फिर वो सूचना देने के बाद उसको किसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो इस प्रकार की समस्याएं जब आती हैं तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जिससे भी आप सूचनाएं ले रहे हैं, जिसको भी आप क्या कर रहे हैं, जिसका साक्षात्कार हो रहा है उसके साथ क्या करना है, आपको उसको ये विश्वास दिलाना है, उसके साथ एक ट्रस्ट जो है वो कायम करना है कि जो भी सूचनाएं उसके द्वारा प्राप्त की जा रही हैं वो कहीं भी शेयर नहीं की जाएंगी, ठीक है। कहीं किसी को भी ये नहीं पता लगेगा कि ये सूचनाएं कैसे प्राप्त हुई, किसके द्वारा दी गई हैं। तो इन सब बातों का आप क्या रखेंगे कि जो भी सूचनाएं वो दे रहा है वो कैसी रहेंगी, गोपनीय रहेंगी, ठीक है। हम उनको क्या रखेंगे, किसी को नहीं बताएंगे, ठीक है। केवल आप अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्या करेंगे, उसका इस्तेमाल करेंगे। तो व्यक्ति के मन में क्या नहीं रहेगा, भय नहीं रहेगा, चिंता नहीं रहेगी, कोई अन्य समस्या नहीं रहेगी, तो आपको सही और सटीक जानकारी प्रदान करेगा। फिर साक्षात्कार का समय, जो स्थान होता है वो कैसा होना चाहिए, एकांत स्थान होना चाहिए, कि एक ऐसे स्थान का आप चुनाव कर रहे हैं जहां पर शांति है, ठीक है, और आसानी से जो है साक्षात्कार किया जा सकता है। फिर साक्षात्कारकर्ता को सूचनादाता के बारे में जो भी जानकारी है वो पूर्ण जानकारी आपको उसे प्रदान करनी, क्योंकि जब आप छोड़ देते हैं चीजों को तो उससे बहुत सारी चीजें क्या होती है, मिस आउट हो जाती हैं, ठीक है, सही जानकारी जो है नहीं प्राप्त हो पाती, तो हमारा उद्देश्य प्राप्त नहीं होगा। तो साक्षात्कारी जो है जो भी समय उस पर लगा रहे हैं उस उद्देश्य और सूचना की आय पर निर्भर करता है कि जो भी आपको जानकारी मिल रही है उससे आपको क्या फायदा होने वाला है, ठीक है। यदि हमें अधिक सूचना ग्रहण करनी है तो साक्षात्कार को एक लंबे सत्र
करने की अपेक्षा, मतलब अगर आपको जरूरत से ज्यादा जानकारी चाहिए तो एक ही समय में सारी जानकारी लेने के बजाय आप छोटे छोटे क्रम में भी जो है जानकारी को एकत्रित कर सकते हैं। फिर साक्षात्कार जो प्रद होता है शुद्धता बढ़ाने के लिए, मतलब इंटरव्यू को या साक्षात्कार को अच्छा बेहतर बनाने के लिए जब जो भी व्यक्ति क्या कर रहा है, प्रश्न पूछ रहा है, वो कैसा होना चाहिए, प्रशिक्षित होना चाहिए, मतलब वो पहले से ही वेल ट्रेंड हो, उसको पता हो कि किस प्रकार के प्रश्न पूछने हैं, कैसे प्रश्नों से उसका जो उद्देश्य है पूरा होगा। ठीक है, तो उसमें उसके विचार पक्षपातपूर्ण, मतलब ऐसी कोई भी चीज शामिल नहीं करनी है जो किसी पर्सनल इशू से कनेक्टेड हो। तो जो व्यक्ति प्रश्न पूछ रहा है इन सारे विचारों को ध्यान में रखकर क्या करेगा, प्रश्न पूछेगा। ठीक है, अनुमति अनुमति बोधक अभिवृत्ति से जो है बचा जा सके, और प्रशिक्षण से उसकी प्रतिक्रियाओं को हम क्या कर सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जब आप क्या लेते हैं, जब आप एक ट्रेनिंग लेते हैं इस प्रकार के कार्य पर, आपको बहुत कुछ सीखने का अवसर मिलता है। साथ साथ में आप क्या करते हैं, चीजों को नोट करते जाते हैं, तो आप एक बेहतर तरीके से क्या कर पाएंगे, अपने साक्षात्कार को पूरा कर पाएंगे। फिर साक्षात्कार से संबंधित क्या है, कुछ मुख्य तत्व है हमारे पास, या फिर आप कह सकते हैं कि कुछ कारक हैं। तो साक्षात्कार क्या है, एक प्रकार का वार्तालाप, बातचीत होती है एक प्रकार की। ठीक है, दो लोगों के बीच में, जिसमें कम से कम दो लोग होने चाहिए और दो लोगों से ज्यादा व्यक्ति भी हो सकते हैं। तो एक सूचना देने वाला व्यक्ति होता है, दूसरा सूचना प्रदान करने वाला व्यक्ति। ठीक है, तो जैसे आप कहते हैं कि जो व्यक्ति के बीच में जो भी वार्तालाप हो रहा है, ठीक है, तो उस वार्तालाप में दो व्यक्ति जो है वो अवश्य होने चाहिए। ठीक है, दो व्यक्तियों से ज्यादा लोग भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि प्रश्न पूछने वाला तो एक ही व्यक्ति होगा। ठीक है, जो सूचना या फिर साक्षात्कारकर्ता होगा। ठीक है, क्या कहेंगे आप इसे, साक्षात्कारकर्ता जो है वो एक होता है। ठीक है, एक ही व्यक्ति आपसे प्रश्न पूछ रहा है, लेकिन जो उत्तर प्राप्त कर रहे हैं आप, वो दो से अधिक व्यक्ति जो है, मोर देन 2 पर्सन हो सकते हैं, एक से अधिक हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि कितने लोगों से सूचना प्राप्त करने पर आपका जो है कार्य पूरा हो जाएगा। फिर साक्षात्कार किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का होता है, मतलब एक व्यक्ति क्या करेगा, प्रश्न पूछेगा, दूसरा व्यक्ति उसके उत्तरों को देगा। शिक्षा के क्षेत्र में संबंधित साक्षात्कार के अंतर्गत साक्षात्कार में प्राय अध्यापक या कोई शोधकर्ता होना चाहिए, या फिर साक्षात्कार के लिए कोई छात्र होना चाहिए। ठीक है, कि मतलब कि अगर आप बात करते हैं किसकी, शिक्षा के क्षेत्र की, तो एजुकेशन के क्षेत्र में क्या होगा कि जब आप क्या कर रहे हैं, कोई साक्षात्कार कर रहे हैं, ठीक है, मतलब कोई सूचना चाहते हैं किसी क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, तो इसमें हम क्या कह रहे हैं कि दो व्यक्तियों के बीच में होना चाहिए। तो एक व्यक्ति जो क्या करेगा, सूचनाओं को एकत्रित करेगा, जिसे हम क्या कहते हैं, साक्षात्कार कर्ता कहते हैं। ठीक है, तो जो व्यक्ति क्या कर रहा है, प्रश्न पूछेगा, या तो वो क्या हो, या तो वो शिक्षक हो, क्योंकि उसे बेहतर पता है कि किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए। दूसरा क्या हो सकता है, कोई व्यक्ति ऐसा जो क्या कर रहा हो, शोध करता हो। शोध करता मतलब कि जो क्या कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, किसके क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, या जिस जगत के बारे में आप प्रश्न पूछ रहे हैं उस जगत के बारे में। दूसरा, अगर आपको सही उत्तर चाहिए, सही जानकारी चाहिए, तो किससे प्रश्न पूछे जाएंगे, जो सूचना दाता होगा, कि किससे आपको मिलना चाहिए, किससे आपको सही सूचना मिलेगी, तो हम कहेंगे विद्यार्थी से। ठीक है, कि आप विद्यार्थी से पूछिए कि शिक्षा जगत में कमी क्या है, सुधार क्या चाहिए उसे। ठीक है, कैसी शिक्षा होनी चाहिए, ठीक है, कैसा पाठ्यक्रम होना चाहिए। तो शिक्षा से संबंधित कोई भी अगर आप बदलाव चाहते हैं, सुधार चाहते हैं, तो उससे संबंधित जो भी प्रश्न है वो आप किससे करें, अध्यापक जो है वो किससे करें, विद्यार्थी से करें, जो आपको बेहतर तरीके से ये बता पाएगा कि क्या हमें करना चाहिए। ठीक है, तो आपका जो साक्षात्कार होगा वो उद्देश्य पूर्वक होगा। फिर साक्षात्कार के दौरान होने वाले वार्तालाप में कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होना चाहिए, कि जब भी आप क्या करें, साक्षात्कार कर रहे हैं, तो इसका एक एम होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए। बिना वजह किसी भी प्रकार की जानकारी आपके लिए अर्थहीन होती है। फिर साक्षात्कार एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ संपर्क स्थापित करने में महत्वपूर्ण साधन बनता है। कि साक्षात्कार मतलब जैसे जर्नल, आप किसी से बातचीत कर रहे हैं, कोई व्यक्ति आपको मिल गया, तो उस व्यक्ति के साथ जब आप बातचीत कर रहे हैं, उसी को उसको भी हम क्या कहते हैं, साक्षात्कार कहते हैं। वार्तालाप जो है उसको भी साक्षात्कार कहते हैं। तो उन दोनों के बीच में होने वाले जितनी भी बातें हैं
उससे क्या होगा कि उन दोनों के जो संबंध है, उन दोनों का जो रिलेशन है, उसको बेहतर बनाने में हमें सहायता मिलती है। फिर साक्षात्कार लेने वाला व्यक्ति प्रशिक्षित होना चाहिए कि जब भी आप बात करेंगे कि जो व्यक्ति है वो क्या लेने जा रहा है, इंटरव्यू लेने जा रहा है या साक्षात्कार करने जा रहा है, तो कैसा होना चाहिए, प्रशिक्षित, ट्रेनिंग होनी चाहिए, उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, दूसरे व्यक्ति को सलाह या परामर्श देने वाला होना चाहिए। साक्षात्कार विधि की विशेषताओं में अगर आप देखेंगे तो साक्षात्कार प्रविधि की उपरोक्त व्याख्या के आधार पर इस प्रविधि की कुछ विशेषताओं का जो है हमें वर्णन इस प्रकार से देखने को मिलता है कि साक्षात्कार में किस किस प्रकार की विशेषताएं होती हैं। तो साक्षात्कार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में भी हो सकता है। तो साक्षात्कार प्रविधि की मुख्य विशेषता ये है कि इसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति जो है परस्पर आमने सामने क्या कर सकते हैं, वार्तालाप कर सकते हैं। अकेला व्यक्ति अपने आप का साक्षात्कार कभी भी नहीं कर सकता है। इस कारण साक्षात्कारकर्ता और साक्षात्कारदाता दोनों का होना आवश्यक है। पहली इंपॉर्टेंस तो ये है। दूसरी इंपॉर्टेंस क्या है कि आमने सामने क्या होने चाहिए, फेस टू फेस आपको क्या करना है, साक्षात्कार करना है। तो साक्षात्कार प्रविधि की प्रमुख विशेषता है कि इसमें साक्षात्कारकर्ता और दाता के सामने आमने सामने क्या होना चाहिए, प्राथमिक संबंध होने चाहिए। ठीक है, मतलब कि जब आप सूचनाएं ले रहे हैं, फेस टू फेस टॉकिंग जिसे आप कह सकते हैं, कि उन दोनों के बीच में क्या बनाया जाए, एक बेहतर रिलेशन बनाया जाए, संबंध बनाया जाए, दोनों का एक दूसरे से इंट्रोडक्शन कराया जाए, ताकि सामने वाले व्यक्ति को ये पता हो कौन व्यक्ति उससे सूचनाएं प्राप्त करना चाहता है और कौन व्यक्ति जो है वो सूचनाएं दे रहा है। तो दोनों का एक छोटा सा जर्नल क्या होना चाहिए, इंट्रोडक्शन भी होना चाहिए, ताकि वो दोनों एक दूसरे को जान सके, समझ सके। ठीक है, और दोनों के बीच में एक अच्छा संबंध स्थापित होने से एक बेहतर साक्षात्कार जो है वो हो सकता है। फिर इसके कुछ विशिष्ट उद्देश्य भी होते हैं, यानी विशेष उद्देश्य कि किस लिए हम साक्षात्कार कर रहे हैं। तो साक्षात्कार तीसरी प्रमुख विशेषता है कि विशिष्ट उद्देश्य, किसी पर्टिकुलर उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आप क्या कर रहे हैं, साक्षात्कार कर रहे हैं। अर्थात दो या दो से अधिक व्यक्तियों के प्रत्येक वार्तालाप को साक्षात्कार नहीं किया जा सकता जब आपके पास कोई उद्देश्य नहीं है। एक जर्नल से आप क्या कर रहे हैं, टॉकिंग कर रहे हैं, एक दूसरे से जर्नल से बातें कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, तो वो क्या है, वो उद्देश्यहीन है। तो हम कहेंगे कि ये क्या है, ये किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए नहीं है, सामान्य है। तो ऐसे वार्तालाप को हम साक्षात्कार नहीं कहते हैं। ठीक है, जबकि साक्षात्कार क्या होता है, इसका हमेशा कोई ना कोई उद्देश्य होता है और दो या दो से अधिक व्यक्ति जो है इसमें शामिल होते हैं किसी विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए। फोर्थ इंपॉर्टेंस है कि सामग्री का संकलन, कि साक्षात्कार प्रविधि में प्रमुख उद्देश्य जो अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि साक्षात्कार की प्रत्येक गतिविधि वार्तालाप के द्वारा सामाजिक अनुसंधानों और अध्ययनों के लिए सामग्री का क्या किया जाएगा, आकलन किया जाएगा। ठीक है, कि आपके पास जो भी चीजें हैं उनका क्या होगा, मूल्यांकन होगा। ठीक है, तो सामाजिक जो अनुसंधान है, मतलब सामाजिक आप कह सकते हैं, जो क्या है, रिसर्च सेंटर हो सकते हैं जो क्या कर रहे हैं, किसी चीज के बारे में खोज कर रहे हैं। ठीक है, या फिर अध्ययन के लिए सामग्री का आंकलन, कि जो भी आप क्या कर रहे हैं, मान लीजिए किसी चीज को आप स्टडी कर रहे हैं और उसके आधार पर आप क्या कर रहे हैं, साक्षात्कार कर रहे हैं। कि जैसे आप किसी चीज के बारे में पढ़ रहे हैं और उस चीज से संबंधित किसी व्यक्ति से आप मिलते हैं जिसको इस चीज के बारे में जानकारी है, तो आप कहेंगे कि ये क्या है, अध्ययन सामग्री के लिए हम क्या कर रहे हैं, साक्षात्कार कर रहे हैं। तो इसके लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, सामग्री होनी चाहिए। जैसे आप के पास नोटबुक हो सकती है, ठीक है, जिसमें आप क्या कर रहे हैं, मेन या इम्पोर्टेंट पॉइंट को हम नोट करते हैं। ठीक है, या फिर आपके पास क्या होना चाहिए, एक रिकॉर्डर। ठीक है, जिसमें आप क्या कर रहे हैं, जो भी बातें बोली जा रही है उसको आपने रिकॉर्ड कर लिया। तो ऐसे कुछ क्या होते हैं, छोटे छोटे टूल्स होते हैं जो आपके पास होने चाहिए अगर आप साक्षात्कार करने जा रहे हैं। तो फिर साक्षात्कार के प्रमुख उद्देश्यों की बात करेंगे कि किस लिए हम साक्षात्कार करते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ उद्देश्य दिए गए हैं। साक्षात्कार के प्रमुख उद्देश्य की बात करते हैं तो साक्षात्कार प्रविधि में अर्थ और विशेषता को समझ लेने के बाद हमारे लिए ये आवश्यक है कि उसके उद्देश्यों को भी हम क्या कर ले, समझ लें। तो साक्षात्कार के उद्देश्य अनेक हो सकते हैं जो हमारे सामने कुछ दिए हुए हैं। सबसे पहले तो आमने सामने के संपर्क में सूचना को स्थापित करना, मतलब अगर आप क्या करना चाहते हैं, किसी व्यक्ति के साथ अपने रिलेशन को अच्छा बनाना चाहते हैं, अच्छे संबंधों को स्थापित करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए साक्षात्कार बहुत जरूरी है कि आप ज्यादा से ज्यादा क्या करें, व्यक्ति से बातें करें, उसकी अपनी बातों को शेयर करें, उसकी बातों को सुने,
तो साक्षात्कार का मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है कि प्रत्येक व आमने सामने व्यक्ति के साथ क्या करना, संपर्क स्थापित करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, अध्ययन विषय के संबंध में सूचना प्राप्त कर, उस व्यक्ति के बारे में या उस व्यक्ति से संबंधित चीजों के बारे में सूचनाएं ग्रहण कर रहे हैं। वास्तव में साक्षात्कार प्रविधि के द्वारा मनुष्य की भावनाओं, मूल्य, उद्वेगों और मनोवृत्तियों का हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। कि साक्षात्कार का हम इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्योंकि ये क्या है, एक तरह की विधि है। विधि मतलब मेथड है, और इस मेथड का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, किसी मनुष्य के अंदर जो भावनाएं हैं, मूल्य हैं, जो भी मनोभाव है, उसके अंदर क्रोध है या फिर मोह है, इस प्रकार के जितने भी आपने ये सुने हैं कि जो आपके जीवन से संबंधित बातें होती हैं या आपकी मनोवृत्ति कैसी है, उसका अगर आप अध्ययन करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, साक्षात्कार करते हैं। तो इन सभी के अध्ययन के लिए आमने सामने जो है व्यक्ति के सामने हम क्या करते हैं, संबंध स्थापित करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, उससे वार्तालाप करते हैं। दूसरा उद्देश्य है प्रकल्पनाओं का निर्माण स्रोत। तो साक्षात्कार प्रविधि का दूसरा मुख्य उद्देश्य क्या होता है, प्रकल्पनाओं का निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री को एकत्रित करना। साक्षात्कार के समय अनुसंधानकर्ता निर्माण के लिए क्या कर रहे हैं, आवश्यक सामग्री की। जब आप क्या कर रहे हैं, कोई रिसर्च कर रहे हैं, जैसे आप मान लीजिए किसी विषय पर आप पढ़ाई कर रहे हैं, उस पर आपको क्या लिखनी है, थीसिस लिखने हैं, किताब लिखना चाहते हैं, ठीक है, या फिर आप पीएचडी कर रहे हैं, तब आप क्या कर रहे हैं, कोई चीज अपनी बुक लिखना चाहते हैं, थीसिस लिखना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम खोज करते हैं, रिसर्च करते हैं, उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी एकत्रित करते हैं। तो जो भी अनुसंधान करता, मतलब जो भी रिसर्चर होते हैं, ठीक है, जो शोधकर्ता होते हैं, वो क्या करते हैं, इसके लिए अपने लिए आवश्यक सामग्री का निर्माण करते हैं, उसको एकत्रित करते हैं कि किस किस तरह की सामग्री आपको चाहिए। तो खोजकर्ता ऐसा नहीं है कि सिर्फ, जैसे आपने देखा है कि अलग अलग फील्ड में आपको नई नई चीजें देखने को मिलती है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, तो वो खोज के द्वारा ही संभव होता है कि हमने खोजा उसे, अब उस पर काम किया जा रहा है। ठीक है, कि पहले आपके पास सिर्फ फोन होते थे, बहुत अच्छा एग्जाम्पल, क्योंकि फोन से संबंधित बातें लोगों को जल्दी समझ में आती है कि पहले आपके पास सिर्फ टेलीफोन होते थे, आप बात कर लेते थे, ठीक है, सूचनाएं मिल जाती थी आपको एक दूसरे की। फिर लोगों के पास पर्सनली होने लगे तो ज्यादा सूचनाएं साझा होने लगी। फिर धीरे धीरे और रिसर्च की गई तो आपके पास जैसे नेट की सुविधा हुई। अब नेट में स्पीड की बात करते हैं कि कितनी जीबी का जो, सॉरी 5G है, ये 6G जो स्पीड है वो होनी चाहिए, तो हम जो बहुत जल्दी जो है चीजों को ट्रांसमिट कर सकते हैं, ठीक है, बहुत जल्दी चीजों का उपयोग कर सकते हैं, अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये सारी चीजें किस वजह से संभव होती है कि आपने खोज किया, कि जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में लोग पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, खोज रहे हैं, उन्होंने हमें ये सारी चीजें उपलब्ध कराई हैं, काम किया उस क्षेत्र में। ठीक है, तो जैसे आपने कृषि के क्षेत्र में देखा है, बहुत सारी, पहले सिर्फ एक दो वैरायटी होती थी आपके पास गेहूं या चावल की, अब बहुत सारी वैरायटी है आपके पास। वो कैसे होते हैं, अनुसंधान, मतलब जो वैज्ञानिक है किसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वो खोज कर रहे हैं, कुछ नया खोजते रहते हैं। तो ऐसा हर क्षेत्र में होता है। ठीक है, तो जैसे आप जिस भी क्षेत्र से संबंधित रखते हो, अगर आप उस क्षेत्र के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी चाहते हैं, आप चाहते हैं कि लोगों को पता लगे, तो साक्षात्कार किया जाता है। यानी क्या किया जाता है कि रिसर्च की जाती है, और उस रिसर्च के लिए आपको किन किन चीजों की आवश्यकता होगी, हम उन चीजों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, उनको एकत्रित करते हैं। फिर साक्षात्कार के समय अनुसंधानकर्ता व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन से संबंधित बहुमूल्य जानकारी प्राप्त करता है। कि साक्षात्कार के समय हम क्या करेंगे, जो भी हमारे रिसर्चर है उसकी व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन से संबंधित बहुमूल्य जानकारी, कि वो व्यक्ति समाज में उसकी प्रतिष्ठा कैसी है, ठीक है, और निजी जीवन की जो बहुमूल्य जानकारियां वो भी हम प्राप्त करते हैं, जिसके आधार पर अनुसंधानकर्ता व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में बहुमूल्य जानकारियां प्राप्त करने में हमें सहायता करता है। जिस आधार पर अनुसंधानकर्ता के विभिन्न व्यक्तियों की भावनाओं और विचारों आदि के बारे में हमें जानकारी मिलती है, और इसी कारण सामाजिक क्रियाओं और व्यक्तिगत जो अंतः क्रियाएं हैं उनके बीच में हम क्या कर पाते हैं, प्रकल्पनाओं का निर्माण कर पाते हैं। तो उसके लिए हम इस विधि का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा उद्देश्य होता है हमारा अवलोकन के लिए। अवलोकन मतलब चीजों के बारे को देखकर उसे परखने के बारे में। तो यदि किसी घटना को, किसी व्यवहार के विषय में आपको जानकारी चाहिए कि कोई घटना घटित हो गई, ठीक है, लोगों ने सिर्फ वो देखा जो दूसरे लोगों ने दिखा रहे हैं, लेकिन आप उनकी बातों से संतुष्ट नहीं हैं, आप ज्यादा जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, उसको अवलोकन कर रहे हैं, खुद जाकर
उस स्थान को क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने देखा है कि जैसे कोई क्रिमिनल केस लगा लीजिए, ठीक है, कि सरकार कोई व्यक्ति है, उस पर कोई केस चल रहा है, कोर्ट ने उसे सजा भी सुना दी, लेकिन वो व्यक्ति संतुष्ट नहीं है क्योंकि शायद उसने कुछ नहीं किया, या फिर जो उससे व्यक्ति जुड़े हुए हैं, उसके परिवार के लोग हो सकते हैं, उनको ये विश्वास नहीं होता कि ये व्यक्ति ऐसा कार्य क्यों कर रहा है, या उसको यह व्यक्ति ऐसे व्यक्तित्व का है ही नहीं, तो इसने ऐसा किया नहीं, वो झूठ बोल रहा है। तो उस घटना के लिए जैसे आपने कोई डिटेक्टिव, ठीक है, सीआईडी के नाम सुना होगा, ऐसी कोई चीज, भाई हम सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप वो व्यक्ति जिसको आप चुन रहे हैं इस चीज का पता लगाने के लिए, वो क्या करेगा, उस स्थान पर जाएगा जहां पर वो घटना हुई, ठीक है, उसको अच्छे से देखेगा, ऑब्जर्व करेगा, और वहां पर क्या करेगा, अवलोकन करेगा, उसको ध्यान पूर्वक देखेगा, और जितनी भी चीजें हुई थी उन सबको क्या करेगा, दोबारा रिपीट करेगा। ठीक है, तो उपयुक्त प्रविधि का इस्तेमाल करके वो क्या करेगा, उस घटना से संबंधित जितने भी लोग होंगे उनसे सूचनाएं लेगा, ठीक है, सारी बात देखेगा, कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा है। तो इसके लिए हम क्या कहते हैं, अवलोकन का एक तरीका, क्या आप दोबारा से गए, कि आप मान लीजिए कोई रिसर्च कर रहे हैं और आपका रिजल्ट सही नहीं आया, तो आप दोबारा से क्या कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, दोबारा से सारी चीजों को तैयार कर रहे हैं। तो केवल साक्षात्कार जो है वो सूचनादाता की सूचनाओं पर ही आधारित नहीं होता, कुछ चीजें हमारी ऑब्जर्वेशन पर भी आधारित होती हैं, कि हम उसके घर पर गए, उसके घर के वातावरण को हमने ऑब्जर्व किया, उसके आस पड़ोस के लोगों से उसके बारे में पूछा, फिर हमें उसके व्यक्तित्व के बारे में जानकारी मिली। ठीक है, तो उसके आधार पर भी हम क्या कर सकते हैं, चीजों को निर्धारित कर सकते हैं। ठीक है, तो अनायास ही उसकी दृष्टि में अगर आप आ जाते हैं और उसके अवलोकन का बहुमूल्य अवसर भी प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है, कि अचानक से आपको कोई व्यक्ति दिख गया जिसके बारे में आपको सूचना चाहिए, ठीक है, तो अब आप उसको क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप उसके द्वारा करी हुई गतिविधियों को देख रहे हैं। ठीक है, तो जैसे किसी पर नजर रखना आप कह सकते हैं कि उस व्यक्ति को नहीं पता है कि आप उसे देख रहे हैं, लेकिन फिर भी आप उसकी एक्टिविटी को क्या कर रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं, तो इसको हम अवलोकन का अवसर कहते हैं, कि अवलोकन के माध्यम से भी हम क्या कर सकते हैं, साक्षात्कार कर सकते हैं। तो श्री बेंजामिन डी पॉल ने लिखा है कि यद्यपि साक्षात्कार एवं विकल्प प्रविधियां माना जाता है कि, और अकेली प्रविधि प्रयोग करने के स्थान पर उसमें सम्मिलित जो चीजें हैं उनको भी अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो हम ज्यादा ज्ञान को जो है वो एकत्रित कर सकते हैं। फिर आती है गुणात्मक तथ्यों का संकलन करना, कि अच्छी बातों को हम क्या करना चाहते हैं, एकत्रित करना चाहते हैं। तो सामाजिक और मूल रूप से गुणात्मक होते हैं। ठीक है, सामाजिक तथ्य क्या होते हैं, कि समाज में बहुत सारी बातें होती हैं जो अच्छी होती हैं, तो जो विचार भावनाएं आपको लगता है कि अच्छी हैं, लोगों को इनके बारे में जानना चाहिए, तो आप उनको क्या कर रहे हैं, उनके उनसे संबंधित सारी सूचनाएं आप एकत्रित करती हैं, फिर उसको किसी माध्यम से जो है प्रसारित किया जाता है, जैसे कोई किताब छाप दी, ठीक है, कोई शो चला दिया उसके प्रति, तो ये व्यक्तिगत भी हो सकता है। ठीक है, तो जैसे आप बहुत सारी जो एक्टर हैं या फिर जो राजनेता हैं या फिर आपकी देश की आज़ादी है, इससे संबंधित आपने बहुत सारी फिल्में देखी होंगी, नाटक देखे होंगे, तो ये क्या है कि समाज में कोई गुण विद्यमान है, कोई जैसे आपने क्रांतिकारियों के बारे में सुना होगा कि अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग तरह के क्रांतिकारी हुई हैं, लेकिन सभी लोग उनके बारे में नहीं जानते, और हम चाहते हैं कि हमारे समाज को क्या लगे, उनके व्यक्तित्व के बारे में पता चले। ठीक है, कि उन्होंने कितना त्याग किया है, कितने काम किए हैं, कैसा व्यवहार, तो उनके ऊपर फिल्में बनाई जाती हैं, नाटक बनाए जाते हैं, तो आपको उनके व्यक्तित्व के बारे में पता लगता है। तो ऐसे ही समाज में अगर ऐसी कोई चीज विद्यमान है जिसके बारे में आप समाज को बताना चाहते हैं, तो उसके गुणों को हम क्या करते हैं, दूसरों के सामने प्रदर्शित करते हैं, तो उससे संबंधित ज्यादा से ज्यादा जानकारी पहले एकत्रित की जाएगी। ठीक है, तो ये व्यक्ति से संबंधित हो सकता है, ईश्वर से संबंधित हो सकता है, किसी खेल जगत से संबंधित हो सकता है, किसी भी चीज से संबंधित हो सकता है, तो उसकी इम्पोर्टेंस के लिए दर्शाने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, फिर आते हैं व्यक्तिगत एवं आंतरिक सूचनाओं का संकलन करना, कि साक्षात्कार का इस्तेमाल हम क्यों कर रहे हैं, कि व्यक्तिगत सूचनाएं चाहिए हमें, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में सारी सूचनाएं चाहिए, उसके सामाजिक जीवन से संबंधित और निजी जीवन से भी संबंधित। तो साक्षात्कार प्रविधि का प्रयोग व्यक्तियों के व्यक्तिगत जीवन के आंतरिक पक्ष को समझने के लिए और उससे संबंधित सूचनाओं को एकत्रित करने के लिए किया जाता है। फिर साक्षात्कार के इसी उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए श्री लुंडनबर्ग कहते हैं कि अनुसंधानकर्ता की रुचि न केवल वस्तु के गत आंकड़ों में या आए संतान की संख्या में, आयु इत्यादि में होनी चाहिए, बल्कि उसके व्यक्तिगत और प्रवृत्ति
उसके राग द्वेष का पता भी जो है होना चाहिए। मतलब कि जरूरी नहीं जब आप किसी व्यक्ति के बारे में सूचनाएं एकत्रित कर रहे हैं तो आप उसकी आय दर्शाएं, ठीक है, उसकी जो बाकी संपत्ति है या उसके जो संतान है उनको दर्शाएं। आप उस व्यक्ति की व्यक्तिगत चीजों को, कि क्या क्या चीजें उसे अच्छी लगती थी, ठीक है, किस किस क्षेत्र में उसने काम किया है, इन सब चीजों को दर्शाने के लिए भी कर सकते हैं। तो जो उनके वातावरण और उनसे संबंधित शारीरिक और भावनाओं के, मतलब शरीर से संबंधित और मानसिक स्थिति से संबंधित सारी गुणों को क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। तो उसी